नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और 2026 के वार्षिक राशिफल की। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के बारे में चर्चा की जाती है जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं, यानी कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है। ये प्लैनेट्स लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेने वाले प्लैनेट्स हैं। बुध है, सूर्य है, शुक्र है, इस तरह के ग्रह जो होते हैं तो उनकी चर्चा मंथली राशिफल में की जा सकती है। तो ये जो राशिफल रहेगा वो लंबे अंतराल के लिए जो प्लैनेट्स बदलते हैं उनके ऊपर बेस्ड रहेगा, यानी कि गुरु, शनि, राहु, केतु इनके परिवर्तन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वर्ष के राशिफल की और मेष लग्न के लिए किस तरह के बदलाव है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुरु के साथ। देखिए, गुरु जो है वो शुरू के 5 महीने के लिए, मई महीने तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे जो आपके तृतीय स्थान में है, और 2 जून से 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में गुरु रहेंगे और 31 अक्टूबर को सिंह राशि के अंदर प्रवेश होगा गुरु का। तो गुरु के 3 ट्रांजिट है इस वर्ष। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुरु के ट्रांजिट की तृतीय स्थान में, जो शुरू के 5 महीने के लिए है मिथुन राशि में। गुरु आपके लिए आपके भाग्य का स्वामी है, आपके 12वें घर का स्वामी है, और ये आपके तृतीय स्थान से ट्रांजिट करेंगे। यानी कि इस समय के अंदर आप जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का काम करते हैं, कोई भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर है, जहां पर आपको बोलना पड़ता है, आपको चीजों को समझाना पड़ता है, तो मार्केटिंग और सेल्स भी इसी फील्ड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा और ट्रैवलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग आपको यहाँ पर अनुभव होगी। सबसे पहली चीज ये है कि ये कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग बनाएगा आपको। आप काफी अच्छे इनिशिएटिव ले पाएंगे और बहुत अच्छे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो भाग्य कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ोतरी का कार्य करता है। यहाँ पर आप अगर कोई ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर विवाद है तो उसे भी आप बहुत शांति से रिजॉल्व कर पाएंगे, मेच्योरिटी के साथ रिजॉल्व कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से आपके 11th हाउस पे पड़ता है, आपके 9वें भाव पे पड़ता है और आपके 7वें भाव पे पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहली संभावना यह है कि जो भी फाइनेंशियल गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल बढ़ोतरी कहो, कोई प्रमोशंस कहो, या कहीं पर कोई जॉब की प्राप्ति, कोई नई जॉब की प्राप्ति, स्थान परिवर्तन कोई भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान आपको प्राप्त होगा। ये फाइनेंशियल ग्रोथ का समय रहेगा, कॉन्टैक्ट्स की बढ़ोतरी रहेगी, और यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई भी हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरू के 5 महीने के लिए यहाँ पर जो आपके 9वें भाव पे गुरु का दृष्टि संबंध है, पीएचडी करना चाहते हैं, कोई मास्टर लेवल एजुकेशन करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। और ये जुपिटर का ट्रांजिट कहीं ना कहीं 7वें भाव पर जो दृष्टि संबंध करते हैं, तो ये दृष्टि की वजह से जो भी मैरिज संबंधित संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो अनमैरिड है, उनके लिए शुरू के 5 महीने के लिए मैरिज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। गृहस्थ जीवन में कोई विवाद भी चल रहा है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये गुरु का दृष्टि संबंध आपके गृहस्थ जीवन के डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करेगा। यहाँ पर अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के निर्णय इस समय के अंदर आप ले सकेंगे। बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो बिजनेस की शुरुआत की हुई है उसमें आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्राप्त होगा। ये एक गुरु का जो ट्रांजिट होगा वो 2 जून को होगा। अब ये जुपिटर जो होंगे वो उच्च के होंगे आपके 4th भाव में। तो 2 जून से 30 अक्टूबर तक आपका गुरु का उच्च भ्रमण शुरू होगा 4th हाउस के अंदर। ये समय आपके पूरे ही वर्ष का सबसे बेस्ट पीरियड रहेगा, 2 जून से
30 अक्टूबर तक। ये समय के अंदर उच्च के जो गुरु हैं प्रॉपर्टी संबंधित काम के लिए बहुत गजब का काम करेंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कोई डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, व्हीकल लेना चाहते हैं, ये समय इस वर्ष का सबसे बेहतरीन समय होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है। कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो इस समय के अंदर आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और मदर से कनेक्टेड आपको जो हेरिडिटी के लाभ हैं वो प्राप्त होंगे। कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कोई टीचिंग क्षेत्र के अंदर अगर किसी भी प्रकार का आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन की तरफ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा आप पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा आपका नाम बनेगा। कहीं एडमिशन्स भी लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे और ये समय आपके लिए पूरे वर्ष का सबसे बेहतर समय रहेगा। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव पे पड़ता है, आपके दशम भाव पे, आपके 12th हाउस पे। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हेरिडिटी से संबंधित लाभ होंगे, आपके इन-लॉज से संबंधित लाभ होंगे, यहाँ पर आपको जो भी आपने मेहनत की है उसका फल यहाँ पर प्राप्त होगा। ये कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ दिलवाने का काम करेगा। अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ। अब 10th हाउस पे जो दृष्टि है तो ये जुपिटर की दृष्टि की वजह से आपका यहाँ पर कोई ना कोई पोजीशन बढ़ सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है और स्पेशली जो भी काम करते हैं उसके अंदर आपको बहुत अप्रिशिएशन प्राप्त होगा। ये समय फाइनेंशियली भी आपको लाभ मिलेंगे और साथ साथ में आपके काम को सराहा जाएगा, यानी आप जो भी काम करेंगे उसको अप्रिशिएशन प्राप्त होगा। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। अब ये शनि के ऊपर दृष्टि संबंध है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाता है, कहीं ना कहीं विदेश संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा है, विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा फायदे कारक रहेगा, यानी कि 2 जून से 30 अक्टूबर का समय विदेश के हर कार्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए और साथ में जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ एक चीज बहुत अच्छी ये है कि अगर किसी भी प्रकार का आपका लीगल मैटर चल रहा है या कोई कोर्ट का बहुत लंबे समय से कोई केस चल रहा है तो इस समय के अंदर आपको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे। इस समय के अंदर उसका सॉल्यूशन आएगा आपके और काफी हद तक एक रिलीफ रहेगा आपके लिए। या तो आउट ऑफ द कोर्ट चीजें खत्म होगी, गुरु के द्वारा ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कि आप चीजों को रिजॉल्व कर पाए, केस को रिजॉल्व कर पाए, उसमें से बाहर निकल पाए। मगर ये बहुत ही धैर्य से करना होगा आपको, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये ट्रांजिट आई थिंक जुपिटर का आपको हर तरह से मदद करेंगे। आपको आपकी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने में, आप अपने आप को सबके बीच में रख पाएंगे, आपके टैलेंट को परखा जाएगा, सबसे पहली चीज ये है। और ये कहीं ना कहीं ये जुपिटर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा लेकर आता है। आध्यात्म के साथ जुड़ेंगे आप, बहुत ज्यादा अच्छे कार्यों के साथ जुड़ेंगे, दान दक्षिणा के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, योग प्राणायाम में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कोई किताबें पढ़ने का आपको इंटरेस्ट जगेगा, जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, तो ये आपके लिए बेहतर समय कहूंगी। अब ये गुरु का ट्रांजिट 31 अक्टूबर को होता है पंचम भाव में। ये 5वें घर के अंदर जो जुपिटर है ये नवंबर दिसंबर का समय रहेगा। तो इस समय में आपके संतान संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स, आपकी संतान के पढ़ाई में कुछ आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस समय के अंदर सबसे बेहतर है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को सही जगह पर एडमिशन मिलना, सही जगह पर या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अप्रिशिएशन प्राप्त होता है, कहीं पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए नवंबर दिसंबर का समय बेस्ट रहेगा। और ये समय के अंदर आपके संतान से संबंधित, संतान के विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उनके विवाह से संबंधित आप काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी।
यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित भी लाभ यहाँ पर नवंबर दिसंबर में काफी अच्छे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए समय, मतलब मेहनत का फल जो आपको प्राप्त होना है यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये पूरा ही वर्ष वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ही 2 जून से स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट्स के लिए जो चतुर्थ और पंचम भाव में जो जुपिटर का ये गोचर है, ये उनके ग्रोथ का काम करेगा। और साथ साथ में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सही गाइडेंस प्राप्त हो पाएगा, सही टीचर्स प्राप्त हो पाएंगे और सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा आपको। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध भाग्य स्थान पे देखते हैं, नवम भाव पे, 11th हाउस पे और आपके लग्न के ऊपर। तो ये जो 3 दृष्टियां हैं, तो ये भाग्य की बढ़ोतरी है। हायर एजुकेशन के लिए भी नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। पिता के सपोर्ट के लिए अच्छा है, साथ साथ में भाग्य में बढ़ोतरी करने का काम भी करता है। और यात्राएं, स्पिरिचुअल यात्राएं भी होंगी। और पढ़ाई के लिए भी आप कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो वो समय के अंदर सफलता मिलेगी। तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु 11th हाउस पे दृष्टि करते हैं, तो ये एक ऐसी दृष्टि है नवंबर दिसंबर में कि जो एक फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाती है। साथ में आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर आपके अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवाद है तो नवंबर दिसंबर के अंदर आपके कुछ हद तक उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर उसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी। गुरु का ये लग्न के ऊपर जो दृष्टि संबंध रहेगा, ये बहुत अच्छा डिसीजन पावर देता है, सेल्फ डिसिप्लिन देता है, आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। आप जिस भी फील्ड में है उसमें बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, बहुत अच्छा अपने आप को साबित कर पाएंगे। बहुत बड़ी चीज ये है कि आप अपने ज्ञान के ऊपर खरे उतरेंगे। तो ये समय निर्णय के कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आपके संतान से संबंधित भी कुछ निर्णय है जो आप बहुत पॉजिटिवली ले पाएंगे। तो ये गुरु का ट्रांजिट इस तरह से इस वर्ष आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट की। देखिए, शनि आपके 12वें घर से निकल रहे हैं, व्यय स्थान में है, और ये 10th लॉर्ड बनकर भी है, 11th लॉर्ड बनकर भी है। यहां से शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे है, आपके 6th हाउस पे है और आपके भाग्य स्थान पे है। इस तरह की दृष्टियां, और यहाँ पर 12th हाउस में बैठना, तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहां पर भी काम करते हैं, मान के चलिए कि आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड हो सकती है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं आती है, जो सीखनी पड़ सकती है। तो टीचिंग एक होता है ना कि आपको टीचर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे सिखाने वाले भी मिल जाएंगे, मगर इस समय के अंदर आप सीखने का कार्य करेंगे। लर्निंग आपकी चालू रहेगी पूरे ही साल। कुछ ऐसे लर्निंग है जो आपको नहीं आती, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको नहीं आती, तो उसमें आपको सही मार्गदर्शन तो मिलेगा, और मेहनत बहुत ज्यादा। यहाँ पर ओवरलोड वर्क, शायद वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का काम कर देता है। आपकी पेशेंस के अंदर एक होता है ना कि आपके मेहनत बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पेशेंस रखना होगा बहुत ज्यादा। तो काम का खर्च रहेगा, साथ में जहां बिजनेस है तो वहां पर भी कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस रहेंगे। कुछ जो आपके यहाँ काम करते हैं उन लोगों की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपको इस समय के अंदर। ये चीज डेफिनेटली कि अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। अगर विदेश में काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। मगर ये है कि शनि यहाँ पर आपको काम से संबंधित, सुपीरियर से संबंधित स्ट्रेस देगा ही देगा। आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर रहना है। यहाँ पर कहीं पर भी ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यहाँ सबसे बेस्ट है कि जो 2 जून से 30 अक्टूबर शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है, ये आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा। आपको एक एक तरह से आप अपने काम को लोगों के बीच में रख पाएंगे, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा यहाँ पर। और एक कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहता है इस समय के अंदर। अब यहाँ से गुरु शनि का दृष्टि संबंध 2nd हाउस पे है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट वक्ता बना देता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति स्पष्ट बोल देता है,
न्याय प्रिय होता है, भले फैमिली मैटर्स में कहो या किसी भी मैटर में कहो। दूसरी चीज, सेविंग्स जो भी होगी वो लंबे समय के लिए होगी, बहुत लंबे समय के लिए आप सेविंग करेंगे, कहीं पर भी शॉर्ट टर्म सेविंग नहीं रहेगी। और फैमिली एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, यानी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। और ये जरूर है कि फैमिली के किसी मेंबर की हेल्थ के पीछे भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनोट करता है। शनि यहां से आपके छठे घर को देखते हैं, तो कोई भी डिस्प्यूट हो वहां आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, कहीं पर भी किसी भी झगड़े विवाद में पड़ने से कंप्लीटली बचना है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो उसको आपको सही से ट्रीट करना है, यानी कि अगर बोन से रिलेटेड या इनडाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके लिए सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। आपके हेल्थ के लिए आपको अपना, कहते हैं ना कि आपका शेड्यूल बहुत सही तरीके से समझना पड़ेगा, और आपको अपनी डाइट को बहुत ज्यादा सही रखना होगा, यानी हेल्दी डाइट की तरफ जाने में आपको लाभ होगा। यहाँ शनि की दृष्टि की वजह से लंबे समय के लिए जो लोन प्राप्ति की बात करते हैं, तो लोन यहाँ पर प्राप्त होता है, मगर वो लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा आपको। और हो सके तो अपने शत्रुओं को आप हो सके तो हावी होने की कोशिश तो वो नहीं कर पाएंगे, मगर आप उनको बहुत ही स्मार्टली हैंडल करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो आपके लिए बेहतर है। यहाँ 9th हाउस पे शनि का दृष्टि संबंध, तो ये टेक्निकल चीजों के मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए अच्छा है। यहाँ ये दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं कुछ जगह पर आपको महसूस होगा कि भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी कमी आ रही है। कुछ पेमेंट आने में आपको कहीं पे दुविधा होगी, या यहाँ पर शनि के दृष्टि संबंध की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। भाग्य के अंदर मेहनत के साथ आपको सफलता मिलेगी, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो मेहनत के साथ आपको सफलता के योग मिलते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु केतु का ट्रांजिट 5 दिसंबर को होगा मकर राशि में, मगर अभी जो राहु चल रहे हैं वो आपके 11th हाउस से गुजर रहे हैं, और केतु यहाँ आपके पंचम भाव से चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 11 महीने तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। 11th हाउस में जो राहु है ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपके लिए। आपको आपकी पब्लिक वैल्यू को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा फेमस रहेंगे, आप सबके फेवरेट रहेंगे। यहाँ राहु के कारण आपको इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, सुपीरियर्स के साथ कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता रहता है, फाइनेंशियल गेन मिलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपको कॉन्टैक्ट्स बना के देता है। तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति है, हर तरह से ये राहु आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये आपको ट्रैवलिंग में काफी हेल्प करेगा। यहाँ हो सकता है कि आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़े, हो सकता है कि कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, पर इस समय के अंदर आपके सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बहुत सुपीरियर्स के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से जेल कर पाएंगे। और ये एक है कि ये आपको लाभ, ये लाभ स्थान में है तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन दे जाता है। कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ यहाँ पर प्राप्त होते हैं, आपको पुराने कॉन्टैक्ट से भी काफी अच्छे लाभ होते हैं, पर फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी में भी आपको बहुत बड़े लाभ दे जाता है ये। तो ये अनएक्सपेक्टेड ग्रह है राहु, बहुत अनएक्सपेक्टेड वेल्थ देता है, अनएक्सपेक्टेड लाभ देता है, और अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट्स देता है, और 11th हाउस में है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सबसे बेस्ट जगह है राहु के लिए। तो राहु का ये ट्रांजिट पूरे ही वर्ष यहाँ पर 11th मतलब यानी कि नवंबर तक है, और ये आपके लिए गजब का काम करेगा। केतु यहाँ पर जो आपके पंचम भाव में है, तो ये संतान से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे विरोधाभास हो सकता है, कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर ओपिनियंस काफी डिफरेंट रहेंगे आपके, पर संतान की पढ़ाई की वजह से काफी डिटैचमेंट रहेगा, या तो पढ़ाई के लिए वो बाहर जा सकते हैं पढ़ने के हिसाब से। ये एक ऐसी चीज है कि पंचम भाव में जो केतु है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एजुकेशन से कभी कभी फ्रेंड्स में
पड़ जाना, कुछ दोस्तों में पड़ जाना, या जिस पढ़ाई में है उसमें इंटरेस्ट न लेके किसी और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना, इस तरह के डिटैचमेंट देता है ये आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। और नवंबर दिसंबर के अंदर ये जो समय है कि यहाँ पर गुरु का भी ट्रांजिट रहेगा, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ केतु का पूरे ही वर्ष ट्रांजिट रहेगा, तो ये आध्यात्मिकता को बरकरार रखता है, कुछ अच्छे गुरु मिलते हैं, कुछ अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में केतु डेफिनेटली आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें फोकस बनाना पड़ेगा, कहीं पे भी फोकस की कमी नहीं आनी चाहिए, कोई मेहनत की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में नुकसान दे जाता है, तो आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा संभल के रहना होगा। कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस वर्ष जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर है। एक ट्रांजिट रहेगा मंगल का जो 2 अप्रैल से 10 मई तक है। ये जो ट्रांजिट रहेगा इस समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी लीगल मैटर या कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं तो स्वास्थ्य का भी इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, और व्हीकल चलाने में भी इस समय के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा डिस्प्यूट का है। ये समय के अंदर कुछ फैमिली डिस्प्यूट की वजह से भी परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर आपके हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। ये समय थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखिए, कुछ रेमेडीज की बात की जाए तो रेमेडीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शनि की रेमेडी की जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें घर में है शनि। तो इसके लिए आपको अन्न का दान करना है, हो सके तो आटे का दान कीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप वृद्धाश्रम में करते हैं तो किसी भी मंदिर के अंदर देते हैं, या कोई आध्यात्मिक जगह पर जहां पर भोजन कराया जाता है, तो वहां पर अगर आटे का दान किया जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इस रेमेडी को आप पकड़ के चलिए, मंथली एक बार कीजिए, किसी भी शनिवार के दिन कीजिए। मगर अगर एवरी सैटरडे आप किसी न किसी को भोजन करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर अगर मंथली करते हैं तो एक बार अच्छी क्वांटिटी में कीजिएगा। तो आटे का दान आप पकड़ के चलिए, इस पूरे ही वर्ष के लिए तो आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी आत्म की ऊर्जा को बढ़ाता है। बाकी और एक्स्ट्रा किसी भी रेमेडी की आई डोंट थिंक की जरूरत है, इतना कीजिएगा तो आपके लिए बहुत है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, यही शुभकामना मैं आपको देती हूँ। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।